Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome you to another episode of Konaxia High Flyers. Friends, in this episode, we are going to talk about a very interesting company, and this company is going to go public very soon. The company's name is Tridaya Tech Limited, and we have the privilege of having the top management team, the CEO, Mr. Ramesh Maran. Ramesh ji, welcome to the show. Okay, thank you, Avinash ji. Yeah. So thank you very much once again for sparing your valuable time for this episode. So Ramesh ji, my first question is if you could tell us something about your business model, and in a very simple way tell us which are the kind of target segments which the company actually approaches, for your company's services, products. If you could tell us something on that, and we can start. Avinash ji, we focus on providing the solution, solving the problems of the customers for the mainly for the service industries which they are facing. So we do not have our own any product, but our portfolio is to provide a solution based on their problems. रमेश जी, हमको ये बताइए कि आपका जो बिजनेस सोल्यूशन का बिजनेस है, जो आपने हमको बताया, इसमें कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस है, कौन से सेक्टर्स को कंपनी केटर करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे। हम सेक्टर वाइज अभी जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड ऑलरेडी किए हुए हैं, जिसमें हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उसमें इंश्योरेंस है, फिर ऑटोमोबाइल है, फिर एनर्जी है और ई कॉमर्स सेक्टर्स। दीज आर द फोर मेन सेक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सर्व्ड मेनी मोर सेक्टर्स एज वेल। ठीक है। और रमेश जी, एक बात और बताइए कि इस बिजनेस में रिपीट बिजनेस कितना होता है, लाइक एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आपको कितना रिपीट बिजनेस देते हैं, नए क्लाइंट्स आपको कितने फ्रीक्वेंसी पे मिलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। इस बिजनेस में हमारा जो फोकस रहता है वो हमारा यही रहता है कि हमें रिपीट बिजनेस मिले। तो उसके लिए हम क्लाइंट कॉन्सेंट्री मतलब हमारा कंसंट्रेशन क्लाइंट पे ज़्यादा रहता है और क्लाइंट को हम ज़्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और यही वजह से हमारा बिजनेस ग्रो होता है। तो मैं बताऊं आपको कि हमारे जो फ्यू क्लाइंट्स है, प्यूमा एनर्जी वगैरह, वो मोर देन 4 इयर्स हो गए, अभी भी हम उनको सर्व कर रहे हैं। तो रिटेंशन रेशियो हमारी इंडस्ट्री में एटलीस्ट 70% होना चाहिए, तो ही हम इंडस्ट्री में टिक पाएंगे और ग्रो हो पाएंगे। तो अभी हमारा रिटेंशन रेशियो ऑलमोस्ट मोर देन 90% है। ओके, ठीक है। अच्छा रमेश जी, एक बात बताइए कि कोई कस्टमर नाम अगर आप शेयर करो कि कौन से कंपनीज पे को आप सोल्यूशन देते हैं। जैसे आपने बोला इंश्योरेंस में आप काफी बड़ा काम करते हो, दूसरे सेक्टर्स को भी केटर करते हो, तो कैन यू शेयर सम नेम्स फॉर आवर व्यूअर्स। हाँ, तो जो इंश्योरेंस में बड़े नाम से जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, और फिर कोटक लाइफ इंश्योरेंस, फिर मैग्मा लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, यूएस बेस्ड है सोम्पो इंश्योरेंस। सो दीज आर द मेन क्लाइंट्स विच वी हैव सर्व्ड। ओके। तो रमेश जी, मेरा अगला सवाल जो है वो इसके ऊपर है कि प्रमोटर का थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोफाइल अगर आप हमको बता दें कि बेसिकली आईटी बिजनेस जो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है वो बेसिकली ज्यादातर एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बेस से आता है। सो इफ यू कुड टेल अस समथिंग अबाउट द प्रमोटर प्रोफाइल, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस जो चलाने वाले प्रमोटर है वो टेक्निकली भी बहुत साउंड है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। हाँ, तो मैं मेरे से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने BIT किया हुआ है फ्रॉम वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ द गुजरात, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वहाँ से मैंने BIT कंप्लीट किया। उसके बाद आई हैव डिड जॉब फॉर अबाउट 10 इयर्स, और 10 साल के बाद मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया। तो जो बिल्कुल। मेरे पास एक्सपीरियंस मैंने जॉब से लिया था, उसी बेस से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया, और उसी का रीज़न है कि अभी मतलब कि हमारी कंपनी जैसे कि त्रिद्या टेक वेरी यंग है, 5 साल हुए हैं, और 5 साल में हम इतना ग्रो कर पाए। उसका रीज़न ही टेक्निकल बैकग्राउंड था। और मेरे साथ ओके। अभी जो प्रोमोटर्स जुड़े हैं, तो उसमें भी गौरव बारोट है,
जिसका मोर देन 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री का ही, तो वो भी प्रमोटर है। उसके अलावा मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो ऑपरेशंस देख रहे हैं, वो नॉन आईटी सेक्टर से है। तो ओके, ये प्रमोटर में मतलब आईटी वाले और दूसरे भी जैसे कि हमारे लीडर्स है, सीटीओ वगैरह, तो उनका भी एक्सपीरियंस अबाउट 2 डिकेड का 20 इयर्स का आईटी में है। तो ऐसे लीडर्स हमारे पास है, यही है हमारा ग्रोथ और सक्सेस का, जो अभी तक ग्रो कर रहे हैं उसका यही रीज़न है कि प्रमोटर टेक्निकल बैकग्राउंड से है। ओके, ठीक है, समझ गया। रमेश जी, नाउ टेल मी वन थिंग कि बेसिकली अगर कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करें, तो आपके टॉप 5 कस्टमर्स कितना आपके सेल्स को अकाउंट करते हैं और टोटली आपके कितने एक्टिव कस्टमर्स एज़ ऑफ नाउ होंगे? तो हमारे टॉप 5 कस्टमर से वो हमारा अबाउट 25 टू 30% सेल्स अभी उनसे आ रहा है। और उनमें जैसे कि मैंने बताया कि आदित्य बिरला है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस है, पिजो मोटर है, ओरिक्स ऑटो है, और सत्वा सॉफ्ट करके यूके बेस्ड है। तो ये टॉप 5 क्लाइंट है जहाँ से अबाउट 30% बिजनेस आ रहा है। और हमारे अभी एक्टिव क्लाइंट्स हम कह सकते हैं एक्टिव 50 क्लाइंट्स है। और बिजनेस है वो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा मतलब हमारा रहता यही है कि हम क्लाइंट सेंट्रिक रहे, लेकिन मेरा मानना यही है कि किसी भी सिंगल क्लाइंट पे 5% से ज़्यादा बिजनेस नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हमें क्लाइंट की कोई भी रीज़न से, चलो हमारा सर्विस तो अच्छी है लेकिन क्लाइंट की सिचुएशन नहीं है अच्छी, और उनका बजट नहीं हो और उसकी वजह से जो बिज़नेस लॉस हो, तो हमारी कंपनी को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आए, तो मैंने ऑलरेडी रिस्क डाइल्यूट कर रखा है। और कोई भी क्लाइंट अभी 5% से ज़्यादा शेयर नहीं है किसी का भी। बिल्कुल, बिल्कुल, आई थिंक नाइसली आर्टिकुलेटेड रमेश जी। नाउ रमेश जी, टेल मी वन थिंग, हमारे बिज़नेस में प्राइसिंग कैसे की जाती है? जैसे आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो, तो हर साल या हर 2 साल आपको प्राइस इंक्रीज़ मिलता है या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है? तो ये बिज़नेस में प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? जो सर्विस आप देते हो, उसकी प्राइसिंग आप कैसे क फॉलो करते हो? हमारे सर्विस मॉडल है 2 टाइप के हैं। एक तो हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसकी प्राइस फिक्स रहती है। तो जैसे कि एक पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो वो हम एनालाइज़ करके उनको एक फ़िक्स प्राइस दे देते हैं, जो माइलस्टोन बेस्ड अचीवमेंट के साथ हमें पेमेंट मिलता है। तो उसमें मतलब सॉल्यूशन डिलीवरी के बाद हमें मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उसमें हमारी रिकरिंग इनकम चालू रहती है। तो ये ओके, फिक्स प्राइस सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा है ऑगमेंटेड मॉडल, जिसमें जैसे कि अभी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, उन्होंने उनको सॉल्यूशंस डिज़ाइन करवाना है और वो टीम एक ऑगमेंट कर लेते हैं, हमारी टीम ले लेते हैं। तो टीम का मंथली चार्ज रहता है, और वो डिपेंड करता है कि कितनी साइज़ टीम लिए क्लाइंट है और कौन-सी एक्सपीरियंस कितने एक्सपीरियंस वाले टीम मेंबर्स चाहिए, उस हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड होती है। और वो हम एवरी ईयरली हम अबाउट 10% इंक्रीज़ करते हैं। ओके, ठीक है, समझ गया। दूसरी बात मेरे को एक बात बताइए रमेश जी कि बेसिकली व्हाट इज़ द लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी हमारी कंपनी को अगर हम दूसरे कंपनी से कंपेयर करें, तो हमारी हुँ। कंपनी में ऐसा क्या स्पेशल है कि कस्टमर्स हमारे पास आते हैं? मैं देख रहा था आपका प्रेज़ेंटेशन रमेश जी कि वी आर जस्ट अबाउट 5 इयर्स ओल्ड, आपके इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने प्लेयर्स भी हैं। लेकिन हुँ। जो ग्रोथ आपने रिकॉर्ड किया है, वो काफ़ी बेहतरीन है। तो मुझे बताइए व्हाट इज़ सो डिफरेंट एंड स्पेशल अबाउट आवर कंपनी दैट कस्टमर्स कम टू अस एंड व्हाट आर द स्पेशल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस व्हिच द कंपनी हैज़ बिल्ट? यानी ऐसा क्या है कि कंपनीज़ क हमारे साथ काम करने को बहुत एक्साइटेड है, ज़्यादा बिज़नेस भी हमको देते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में क्लाइंट क्यों आते हैं, हमारा एडवांटेज क्या है? तो
हम जो त्रिज्या टेक है, अभी यंग कंपनी है, लेकिन हमारे पास जो लीडर्स है वो अबाउट 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है। भले कंपनी यंग है, लेकिन हमारे पास लीडर्स के पास एक्सपीरियंस 20-20 साल का है। और जितने हमने अभी तक क्लाइंट्स को सर्विस दी है, वो मोर देन 90% सेटिस्फाइड है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 100% भी है, लेकिन 90% से ज़्यादा रिपीटेड बिजनेस तो हमें मिल ही रहा है, तो वो सेटिस्फाइड है। और वो रेशियो देख के हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एक के बाद एक क्लाइंट आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि हमने सक्सेस रेशियो अच्छा दिया है। और दूसरा रेट एडवांटेज भी है कि हमारी इंडस्ट्री में अगर जियांट जियांट जैसे देख ले कि एसेंचर है, टीसीएस है, इंफोसिस है, तो हम हमारा कंपटीशन जैसे कि अभी उनके साथ हो रहा है। तो उनके साथ होने के कारण, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट एंटरप्राइज क्लाइंट है वो वैसे छोटी कंपनी या तो फिर यंगर कंपनी को काम मिलना मुश्किल होता है, फिर भी हमने ऑलरेडी क्रैक कर लिया है। तो हमारा कंपटीशन उनके साथ हो रहा है और हमें एकदम हम इजीली उनको compete कर रहे हैं रेट की वजह से। क्योंकि जो जायंट कंपनी है उनका रेट्स और हमारा रेट में एक तो वेरी हाईली कम्पिटिटिव रहता है, तो उसकी वजह से भी आ रहा है। और दूसरे जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशंस अभी 5 साल में हमने इतने सारे बिल्ड कर दिए इंडस्ट्री, ये 4 इंडस्ट्री में, कि हमारे पास रेडीमेड रीयूजेबल कंपोनेंट बहुत सारे हैं। तो हम उसकी वजह से भी हम कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉस्ट इफेक्टिव के साथ-साथ बेटर सॉल्यूशन दे रहे हैं। अच्छा। नहीं ठीक है, आई थिंक वेरी वेल आर्टिकुलेटेड रमेश जी। आपने सही बोला कि काफ़ी सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने के बाद आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो डेफ़िनेटली कम हो चुका है। यस, यस। रमेश जी नाउ अगर आप थोड़ा-सा हमको फाइनेंशियल्स के ऊपर थोड़ा-सा बताएँ कि कंपनी ने एफवाई 23 में जो भी सेल्स है, प्रॉफिट है, उसके ऊपर थोड़ा-सा अगर आप इफ यू कैन शेयर द इनपुट्स विद अस कि कंपनी की फाइनेंशियल पोज़ीशन क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दे दीजिए। तो कंपनी के जैसे ये साल हमने ऑलरेडी क्लोज़ कर दिया है मार्च 23। तो मार्च 23 में जो अभी कंपनी त्रिज्या टेक और उसकी 100% सब्सिडियरी है कॉन्सेंट्रिक, वेदिति और बेसिल रूट, ये 3 100% सब्सिडियरी है त्रिज्या टेक की। तो ये कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू है वो अबाउट 22 करोड़ का ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है। ठीक और है, उसमें नेट प्रॉफिट हमने पेट अबाउट 4.25 करोड़ है उसमें। ठीक है। तो बेसिकली ये 23 का परफॉर्मेंस हो गया। अभी रमेश जी हमको आईपीओ के ऊपर थोड़ा-सा ब्रॉड आइडिया बताइए, ये आईपीओ कितना बड़ा है? बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ का? तो इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दीजिए। अभी हम 42 रुपीज़ से 62,88,000 शेयर्स नए इश्यू कर रहे हैं। और उसकी साइज़ हो रही है 26 करोड़ 40 लाख। ओके, और यस, उसका ऑब्जेक्टिव है, अभी हमने जैसे कि ग्रोथ के कारण हमने जो लोन्स ली, अनसिक्योर्ड लोन्स लिए, तो वो हम रीपेमेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली लोन तो रिपेमेंट इज़ द मेन इश्यू। उसका या उसका लोन पैसे का रीपेमेंट, यूज़ लोन रिपेमेंट है। एक लोन रीपेमेंट है, बाकी फिर जैसे कि एडमिन खर्च वगैरह भी होंगे आईपीओ के, और दूसरे ग्रोथ में थोड़े बहुत और यूटिलाइज होंगे पैसे। ओके और बेसिकली ये मेन इश्यू ओपन कभी ऑब्जेक्टिव होगा? ये इश्यू का डिटेल डेट ऑफ ओपनिंग और डेट ऑफ क्लोजिंग ये भी ज़रा बताइए? हमारा इश्यू ओपन हो रहा है 30 जून को और क्लोज हो रहा है 5 जुलाई को। ओके, फाइन। रमेश जी नाउ कमिंग टू द बिजनेस बेसिक्स अगेन कि हमारे धंधे में सर वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी बड़ी होती है? लाइक कस्टमर कितने टाइम के बाद पैसा देते हैं? आप सॉल्यूशन बिजनेस करते हो, तो इसके बारे में बताइए कि वर्किंग कैपिटल साइकिल ओवरऑल कितनी है? और डेटर्स जो रिसीवेबल्स होते हैं, उनकी साइकिल टाइम आपके लिए कितनी है? तो हमारे धंधे में ओवरऑल वर्किंग साइकिल टाइम अबाउट 3 to 4 मंथ रहता है, मैक्सिमम 4 मंथ। 4 मंथ से ज़्यादा नहीं जाती है।
और डेटर्स अभी हम जैसे कि अनबिल्ड रेवेन्यू हमने ऑलरेडी इसमें बुक किए, वो है अबाउट 10% ऑफ टोटल ईयरली रेवेन्यू। ओके। तो बेसिकली आपका मतलब है 3 से 4 महीने का एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है दिस बिज़नेस में, राइट? यस, करेक्ट। मेरे मेरे को एक बात बताइए कि अभी कोविड हो चुका है, अभी पैंडेमिक हो चुका है, अभी नॉर्मलसी आ चुकी है। आई थिंक आईटी सेक्टर में तो डेफिनिटली वी आर हियरिंग दैट इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग अ बिगर आउटसोर्सिंग सेंटर। तो आपका एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ एक्सपोज़र है या ज़्यादातर आपके क्लाइंट जो है वो डोमेस्टिक फ़ोकस्ड है? वो पहला सवाल। और दूसरा मुझे बताइए कि आने वाले 2-3 साल में एज़ अ प्रमोटर, एज़ द पर्सन हू रन्स दिस कंपनी, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस? डिमांड सिनेरियो आपके सॉल्यूशन बिज़नेस के लिए आपको कैसा लग रहा है? जो आपका पहला सवाल था कि हमारा कितना एक्सपोर्ट है और कितना डोमेस्टिक है, तो अबाउट 30% हमारा डोमेस्टिक सेल है और 70% एक्सपोर्ट है ओके, ठीक है। अभी। और दूसरा सवाल था कि फ्यूचर में हमें मतलब कितना ग्रोथ मिल सकता है। तो जो मतलब मार्केट साइज़ ये आईटी का अभी टेक्नोलॉजी का जो डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से अपॉर्च्युनिटीज़ नई-नई खुल रही है। जैसे कि स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और सभी स्टार्टअप्स को नया सॉल्यूशन, आईटी सॉल्यूशन इज़ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टार्टअप। तो ओके, भले वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप हो या फिर कोई भी, मतलब कोई भी इंडस्ट्री में स्टार्टअप हो, उनको आईटी सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। तो उस वजह से हमारे फ्यूचर में अभी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी और हमें जो हमारी साइज़ की कंपनी है, उनको दूसरा भी एडवांटेज भी मिल रहा है अभी कि मतलब जैसे कि किसी भी कोई भी इंडस्ट्री में कॉस्ट अगर कट करते हैं तो सबसे पहले आईटी बजट में से कॉस्ट कट करते हैं। तो उस कॉस्ट कट में भी हमें तो बेनिफिट हो रहा है। रीज़न इज़ कि जो जियांट कंपनियाज़ है, जो मतलब कि टीसीएस, इन्फोसिस और एसेंचर्स को अफ़ोर्ड कर पाती थी, तो वो कॉस्ट कट करने के बाद उनका जो बिज़नेस है वो नेक्स्ट टायर कंपनी जैसे कि हमारी साइज़ की कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे उनका कॉस्ट भी कट हो जाए और उनको जो सॉल्यूशन की नीड है वो फुलफ़िल हो जाए। तो उस ओके, वजह से हमें यही लग रहा है कि फ्यूचर में भी जी जो हमारी साइज़ की कंपनी है, उनको उनका ग्रो होगा और अगर फ्यूचर में सबका ग्रो होता है, जैसे कि बिज़नेस ही सभी जगह ग्रो हो रहा है, तो सबका ग्रो ही होगा ही होगा। अगर रिसेशन भी आता है, तो उस केस में भी पॉज़िटिव थॉट्स है कि हमारी कंपनी में बिज़नेस बढ़ेगा। नहीं मुझे ये एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन आपको पूछना था कि रमेश जी हमारे बिज़नेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइक अभी आप कह रहे थे कि 30% डोमेस्टिक से आता है, 70% एक्सपोर्ट से आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रिस्क व्हिच द कंपनी सीज़? आई मीन ऑफ कोर्स ये तो रिस्क तो हर बिज़नेस में होता है, बट एज़ अ हाँ। प्रमोटर आपको क्या लगता है कि अपने धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है? हमारे धंधे में जैसे कि हम आईटी सर्विस है, तो सर्विस के अंदर हमारे पास हमारी एसेट्स है वो 2 ही है, एक क्लाइंट और एक एम्प्लॉयी। तो हम अभी जैसे कि हमारा एम्प्लॉयी रिटेंशन अगर रेशियो है वो 90% है। जो मार्केट का अभी 25 प्लस है, इन्फोसिस, टीसीएस उनका भी ऑलरेडी 25% क्रॉस कर चुका है। हम बिल्कुल, हमने मतलब जो इटरेशन रेशियो है, वो हमारा 10% ही इटरेशन रेशियो, 90% ओके, रिटेंशन है। तो ओके, ये एक हमारी मतलब आईटी इंडस्ट्री की वीकनेस है, लेकिन हमने उसको मेंटेन करके रखा है। सिमिलरली क्लाइंट, हमारा क्लाइंट रिटेंशन रेशियो भी मोर देन 90% है। तो ये दोनों जो सबसे बड़े रिस्क है, बिल्कुल। उसको हमने अभी तक सर्विस अच्छी तरह से सर्विस देके कैटर करके रखे मतलब। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। रमेश जी आखिरी सवाल बेसिकली अभी हम आईपीओ करने वाले हैं, अभी पब्लिक शेयर होल्डर्स आपके कंपनी में आएँगे, तो इनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? हाउ विल यू रिवार्ड देम इन द फ्यूचर? पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो उसके बारे में इफ यू कुड शेयर सम थॉट्स।
तो जैसे कि हमारा प्रोजेक्शन है कि ईयर ऑन ईयर 30% ग्रो करेंगे और अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो सबके पास ऑलरेडी आ ही चुका है। और अहमदाबाद में मतलब वेस्ट पूरे रीजन में मैं कह सकता हूँ कि हमने मार्केबल ग्रो किया है लास्ट 5 ईयर में। तो ओके। उस ग्रोथ को देख के सभी शेयर होल्डर्स को ये मैसेज है कि एटलीस्ट हमारा जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ का वो अभी अचीव हमारे पास लीडर्स है उनसे हम अचीव होगा। तो एनीवे आई थिंक रमेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और मेरी तरफ से आपको, आपके पूरे टीम को मैं विश करूंगा, और आईपीओ के लिए भी आपको सक्सेस हो, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस। ओके, थैंक यू अविनाश जी।